हाय एवरीवन। मेरा ऑडिट सब्जेक्ट नहीं है, एफ आर एफ एम सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं बीच में अननेसेसरी वीडियोस कभी नहीं डालता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पुटिंग इट। बट आज आई जस्ट मॉर्निंग आई वाज सीइंग द मैसेजेस एंड देयर वर टू टाइप्स ऑफ मैसेजेस, जबकि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता भी नहीं हूँ। एक मैसेज जो टाइप आ रहा था कि सर मेरा एफ आर ए एफ एम में ना कुछ गलतियाँ हो गई है, देर आर सम मिस्टेक्स, कुछ सिली मिस्टेक्स हो गया है, अब मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा है। और दूसरा कि सर ऑडिट का पेपर मुश्किल आया तो, ऑडिट में ऐसा हुआ तो, सर ये एनालिसिस है कि पहले दो ऐसे आए तो ऑडिट। अब सुनना मेरी बात, अच्छे से सुनो। 5 मिनट्स आई विल टेक, ठीक है? 2 मिनट के लिए पढ़ाई से बाहर आओ और सुनो मेरी बात। तुम तुम्हें पता है और ये समा, तुम्हें सिर्फ चाहिए होता है कोई थर्ड पार्टी तुम्हें आके बोले, तभी दिमाग में चीजें घुसती है। एफ आर ए एफ एम में जो हुआ, क्या अब तुम चेंज कर सकते हो? क्या हमारे सोचने से जो आंसर शीट सबमिट हुआ है, क्या उसके अंदर चीजें चेंज होने वाली है? क्या अगर वैसा है तो अपन मिलके सोचेंगे। मैं अभी पूरा 10 घंटा आपके साथ बैठ के सोचता हूँ, ठीक है? मैं संडे उसी में लगा देता हूँ। आप समझ नहीं रहे हो। वॉट एवर इज डन, स्टिल यू आर लेटिंग इट इम्पैक्ट योर करंट प्रिपरेशन। आप अगर उसके अंदर एक सेकंड भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, टू सी द एनालिसिस वीडियोस, टू सी द एमसीक्यू आंसर्स, रॉन्ग। आप आप ब्लंडर कर रहे हो, आप एक गलती कर रहे हो, और वो गलती का इम्पैक्ट आपको कल के पेपर में समझ आएगा, ऑडिट के पेपर में। प्लीज डोंट डू इट। एंड मैं आपको बोल रहा हूं, यू कैन टेक माई वर्ड, यू कैन टेक माई गारंटी ऑन दैट पार्ट। जितना आपको लग रहा होगा ना कि सर मेरा सिली मिस्टेक हुआ है और उसके वजह से इंपैक्ट आया है, उतना नहीं आया है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, उतनी चीजें खराब नहीं है। हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज को लेके बैठता है, ये नहीं कि जो अच्छा हुआ है उसके ऊपर फोकस ही नहीं करेगा। सो बिलीव मी व्हेन आई से दैट योर पेपर वॉज नॉट, maybe you messed up, but it was not as big as a mess up that you are thinking right now, ठीक है? और रही बात दूसरी, सर ऑडिट का पेपर मुश्किल आएगा। सर पहला, एक बच्चे ने लिखा है सर पहले पेपर में ना ऐसा था, दूसरे में ऐसा आया, तो अब ऑडिट का मुश्किल आएगा। भाई आप क्या कर रहे हो? आप किसका काम कर रहे हो? आपका काम क्या है? स्टूडेंट की तरह आपका काम है पढ़ाई करना। क्या आपका काम ये है कि आप एनालिसिस वीडियो बना रहे हो? क्या आप पैनल ऑफ एनालिस्ट में बैठे हो क्या कि कैसा पेपर आने वाला है, कैसा नहीं आने वाला है? आर यू गिवन दैट वर्क? देन व्हाई आर यू स्टेपिंग आउट ऑफ द वर्क दैट यू हैव बीन असाइंड? आपका काम है पढ़ाई करना, आज का जो भी आपके ऑडिट के टारगेट्स है वो मीट करना, एंड देन गोइंग एंड गिविंग इट योर बेस्ट इन द एग्जाम टुमारो। सो व्हाई आर यू डिविएटिंग फ्रॉम योर लेन? आप क्यों वो काम कर रहे हो? प्लीज। और मैं आपको एक वर्स्ट फियर, कभी कभार क्या होता है जो दिमाग में एलिफेंट इन द रूम होता है ना, लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स डील विद इट। इफ ऑडिट पेपर कम्स डिफिकल्ट, तो एंटायर गेम, मैं बताऊं आपको, अगर कल का ऑडिट का पेपर मुश्किल आया, ये तुम्हारा डर है ना, लेट्स टॉक अबाउट इट, डर को हटाते हैं। अगर कल का पेपर मुश्किल आया तो क्या होएगा? पिछली बार की तरह होएगा, सब पैनिक मार जाएंगे। उस टाइम तुम्हारे पास एक चांस है, 2 मिनट अगर तुम सांस, 1 मिनट तुम जाने देना पेपर में, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड realize this what I am trying to say, that the entire game is going to shift from study to psychology, क्योंकि बच्चे पैनिक मोड में चले जाएंगे। अब एक बात सुनना, पूरा पेपर चाहे लेंदी भी हुआ, जैसे एमसीक्यूज लेंदी आए थे, कुछ भी लेंदी आया था, अगर पेपर लेंदी भी हुआ तो ऐसा नहीं होगा ना कि यार 100% मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। उस टाइम द मैटर विल शिफ्ट टू दोज हु आर एबल टू डू इट कामली। कामली मतलब एक बार देखते हैं यार, अगर इतने सवाल है तो इस पर्टिकुलर कितने सवाल मेरे को आते हैं। चलो मैं 100 का अटेम्प्ट नहीं कर पाया, वर्स्ट कम वर्स्ट सर मैं 90 का अटेम्प्ट कर पाया, मैं 85 का अटेम्प्ट कर पाया, लेकिन उसमें से चीजें अगर सही हुई, यार तुम 50 नहीं ला पाओगे। तो कभी कभार हम क्या होते हैं ना, हमारा पैनिक रिस्पॉन्स होता है ब्लैक और व्हाइट, फुल और नथिंग। 100 का अटेम्प्ट करूंगा या तो मेरा एकदम बेकार पेपर जाएगा। नहीं, हो सकता है अगर तुम्हारा जो दिमाग में सबसे फियर है ना, वो फियर यही है ना कि सबसे मुश्किल पेपर आया तो क्या ग्रुप 1 का कल का ऑडिट आने दो। हम ये दोनों चीजें फॉलो करेंगे। पहले तो एक मिनट लेंगे, मेरे कहने पे, जस्ट बिलीव मी ऑन दैट, 1 मिनट लेंगे, डीप ब्रेथ, एंड वी विल सी एग्जैक्टली कितना मुश्किल है और कितना लेंदी है। दोनों अलग अलग चीजें। लेंदी है तो मैं कितना अटेम्प्ट कर सकता हूं, अच्छा मैंने 85-90 का अटेम्प्ट किया, वो सही किया तो मेरे 60 भी पार हो जाएंगे। सो ऐसा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं। तो कल को इफ देर इज अनएक्सपेक्टेड पेपर, रिलैक्स, दैट विल बी अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर टेकिंग एडवांटेज। बिलीव इट और नॉट, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, सब नहीं पास होने वाले। और कल का पेपर पिछली बार दैट वाज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कौन पास हो रहा है कौन नहीं। बहुत बच्चों का ऑडिट की वजह से प्रॉब्लम आया था। प्लीज आज प्रिपेयर हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि अगर कल हुआ ऐसा कुछ, टचवुड ना हो, अच्छा पेपर आए बट नहीं आया, कोई बात नहीं सर, विल बी प्रिपेयर्ड, वी विल हैंडल इट एंड वी विल एंश्योर दैट नाउ द स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा काम माइंड, वो आपको हेल्प करेगा। सो रिलैक्स इन द पेपर टुमारो, टेक 1 मिनट, सी कितना मुश्किल है और कितना लेंदी है, लेंदी में से मुझे कितना आता है। मुश्किल है तो सारा मुश्किल नहीं होगा, 100% कभी मुश्किल नहीं होता।
ठीक है सर, 2 सवाल थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स आए, जो आता है वो अच्छे से करेंगे, फिर बैलेंस टाइम लगाएँगे, उसमें अपना बेस्ट देंगे एंड मैं एक बात बताऊँ, तुम इतना एफर्ट मारोगे ना, तुम फेल नहीं होंगे। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, तुम 40 और 50 के नीचे नहीं आओगे, तुम 50 पार कर जाओगे। ठीक है? सो विद दैट एटीट्यूड प्लीज़ अपने लेन में रहिए। आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है ऑडिट की पढ़ाई करना, पुराने पेपर का सोचना नहीं है, ऑडिट का पेपर का एनालिसिस नहीं करना है। जस्ट डू व्हाट यू हैव प्लान्ड फॉर टुडे, द बेस्ट मैनर पॉसिबल एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। मैं आपको इसका गारंटी दे रहा हूँ, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है? तो 5 मिनट आपके लिए थोड़ा सा ठीक लग रहा है, कुछ टेक्निकल बातें नहीं थी, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कभी-कभार क्या होता है ना, आप अकेले पढ़ रहे होते हो, हॉस्टल में होते हो, एक ब्रदरली टॉक चाहिए होता है, तो वो मैंने आपको दिया है। अब चुपचाप पढ़ाई अच्छे से करो और रात को नींद कंप्लीट कर लेना। नींद कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, खासकर थ्योरी पेपर में। यू हैव टू बी फ्रेश, काम तरीके से अपने को पेपर में जाना है और अपना बेस्ट देना है। फिर उसके बाद अपन डीटी और एडीटी की बात करेंगे। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ो अच्छे से एंड रिलैक्स, हो जाएगा।